हम बात करते हैं अलौकिक शक्तियों की। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं चमत्कार होते हमें दिखाई देते हैं, नज़र भी आते हैं, कहानियों के द्वारा और वीडियो के द्वारा हमें दिखाई भी देते हैं। वहीं आज राजेंद्र रेग्मी जो कि 58 वर्ष के हैं, महालक्ष्मी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 ललितपुर नेपाल के निवासी हैं। इनका ये दावा है कि इनको पिछले 15 महीने से इन्होंने ना तो पानी पिया ना ही भोजन किया, और इनका ये भी दावा है कि इनके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी दावा किया है कि यह पैरासीटामोल गोली हो, चाहे पेन किलर हो, ब्रूफिन की गोलियां हो, चाहे एंटीबायोटिक की गोलियां हो, ये बिना पानी के खा लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 15-15, 20-20 गोलियां ये एक साथ खा सकते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए कि इनके शरीर को कुछ भी नहीं होता। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि मेरी शरीर को अनुसंधान के लिए लेकर जाएं, मेरे शरीर की पूरी जांच करें। नेपाल सरकार से कई बार इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन नेपाल सरकार भी इनको नासा को सौंपने के लिए तैयार है। निहार बाबा का ये दावा है कि अगर मैं नासा गया तो मेरे शरीर के साथ वो क्या क्या करेंगे दुनिया को पता नहीं चल पाएगा, और हो सकता है मेरे शरीर को वह गायब भी कर दें। और वहीं इन्होंने आज दिल्ली में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की है कि भारत सरकार उनके शरीर को लेकर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके शरीर का अनुसंधान करें। ऐसी गुहार उन्होंने लगाई, और कई दावे उन्होंने किए हैं कि वह कहते हैं कि उनको बचपन से ही सपने आते थे। इस प्रकार के ब्रह्मांड को भी उन्होंने सपनों में बड़े करीब से देखा है। और साथ साथ निहार बाबा ने यह भी दावा किया है कि वो किसी भी प्रकार का जहर खा सकते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होगी। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना शर्मा ने भी सरकार से गुहार लगाई है राजेंद्र रेग्मी उर्फ की जो निहार बाबा हैं को सरकार उनकी सुध ले और उनके शरीर की जांच करे, क्योंकि ये भारत देश अलौकिक शक्तियों से भरपूर है। और वहीं जो इन्होंने दावा किया है निहार बाबा ने, जो 15 महीने से बिना खान पान के ये ज़िंदा हैं, इनके शरीर में आज भी जो शक्ति और स्फूर्ति बनी हुई है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। निहार बाबा ने भारत के प्रधानमंत्री पर अपना विश्वास जताया, जिसके कारण भारत सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। मैं निरारी बाबा की जांच पड़ताल भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय DRDO ने किया था, तो नेपाल में अनुसंधान ना होने को पत्र लिख के दे दिया बीड हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड। तो मैं सरकार को भी लिख के दिया, तो बहुत दिन लगा दिए। तो मैं भारत में DRDO में एप्लीकेशन करने आए, और आप पत्रकार महोदय, नेपाल सरकार भारत सरकार को ये खबर संप्रेषण कर दे कि मेरी शरीर को DRDO में परीक्षण हो जाए, इसीलिए आए। ये 15 महीना हुए। 15 महीने। कैसे आपको पता चला कि आप बगैर खाए भी ऐसे रह सकते हो? स्ट्रोक कह रहे कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोक? ये तो मैंने पहले भी बताया, तो 4 साल से हुए मैं मीडिया में निकले, तो 15 महीने हुए। तो मुझे खुद को मालूम हुआ ना, कोई चीज़ लेने से मुझे तकलीफ़ जब शुरू होने लगी, तो प्यास नहीं लगी, तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। मेडिकल जांच कराई आपने? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की वजह से, चेस्ट की वजह से, बस 42 साल की है, तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ। तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तभी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ। आप लोग को पता रहे कि सारे मेडिकल आम आदमी, विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे, तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियाँ खाएँ, 40-50 सीटामोल खाएँ, एंटीबायोटिक खाएँ, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। मैं जांच करने के बाद जब अलौकिक पुष्टि होगी, ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में एक पैसा नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज़ नहीं, संसार को पता चले, जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी, वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से
उन्हीं की हित में खर्चा किया जाए। सरकार ने कितनी मदद करी आपकी इसमें? नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके DRDO में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज़ आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने DRDO को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग गवर्नमेंट वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की DRDO तो किए हैं, तो इसीलिए मैं आए DRDO के और लिए। अभी दिल्ली एक सवाल हो रहा है कि यहाँ से दिल्ली में जब आए हो, आपको कौन सा संबंधित विभाग से आपने बात की है इस बारे में? मैंने DRDO में जाके एप्लीकेशन दिए, वो एप्लीकेशन तो दिए, अभी तो वहाँ वो कर रहे हैं। तो हमारे राजदूतावास में जाके, और राजदूतावास में कार्यवाहक राजदूत थापा समथिंग है, उनसे मिले। उनने वो DRDO तो आर्मी की है ऑफिस है, सारा डॉक्टर, तो उनने उनकी जिम्मा लगा दिए। प्रकाश लामिछाने वो कर्नल जी हैं, तो उनकी फ़ोन नंबर भी आपको दिए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और अब तो भारत सरकार से हमको काल की शक्ति है, ये तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं, इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। भारत हिंदू महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है, चूँकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और वहाँ से हिंदू संत आए हैं, तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है। और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे, और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए। और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा, उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। कि ये महाराज जी का दावा है, और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन मैं तो चूँकि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है, और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं, तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो ज़रूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा।